मान ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न है 0.4 गुना 0.3। तो देखिए इसको गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 4 तिया 12। ठीक है, पहले हम जो भी अंक है उसको देखिए, 4 गुने 3, दशमलव और शून्य को हटा करके गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12। अब हम दशमलव कैसे इस पे बैठाएंगे, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक अंक मिलके बन गया 2 अंक। तो अब हम बैठा देंगे यहाँ पे ताकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाए। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में। तो दशमलव के बाद 2 अंक यानी 12 के पहले, एक के पहले हम दशमलव देंगे और दशमलव के पहले क्या देते हैं, शून्य। तो ये हो गया 0.12 इसका गुणनफल, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न 0.4 गुना 0.6। तो देखिए इसको गुना करेंगे, 6 चौक 24। इसमें भी उसी तरह दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसका गुणनफल में। तो उसके बाद हम शून्य के दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं, तो 0.24 इसका उत्तर होगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न है 0.5 गुना 0.3। तो इसका हो जाएगा, देखिए 5 या 15, तो इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो उसके आगे शून्य लगाते हैं, तो 0.15 इसका उत्तर। कोई प्रश्न 4 में है 0.14 गुना 0.6। देखिए 14 छक 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 6 2 8, 84। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, 14 छक 84 तो हम लिख दिए, लेकिन दशमलव कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के दायां तरफ या बाद में 2 अंक है, यहाँ पे एक अंक, तो 2 अंक और एक अंक 3 अंक हो गया। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, तो हम एक और शून्य देंगे। अब देखिए 3 अंक हो गया, अब यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले शून्य लगाते हैं, तो 0.084 इसका उत्तर होगा। अब देखिए प्रश्न 5 2.4 गुना 0.2। तो 2.4 गुना 0.2 है, तो 24 दूनी कितना होता है, 48। 24 दूनी 48, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो 2 अंक हो गया, यानी यहाँ पे 2 अंक के पहले देंगे और उसके पहले शून्य, तो 0.48 हो गया इसका उत्तर। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में है 3.5 गुना 0.7। तो देखिए 35 सतह कितना होता है, 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 या 21, 3 24। तो देखिए 24, ठीक है, यानी 245 होगा 35 सतह। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलकर 2 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए इसके गुणनफल में, तो 2.45 इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 7, तो 7 में है 3.6 गुना 2.4। ठीक है, तो 36 गुना 24, तो देखिए 36 चौक कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14। ठीक है, 14 अब से 14 रहा हाथ में, तो 36 दूनी 72 और 14, 72 10 82, 82 4 86, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 864। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो यहाँ लगाएंगे 2 अंक के पहले, तो 8.64 इसका उत्तर होगा। अब 8, प्रश्न 8, तो प्रश्न 8 है 1.8
गुना 4.2। तो देखिए 18 और गुने 42 है, दशमलव को अगर हटाएं तो 18 दूनी 36, हाथ में रहा 3, 18 चौक 72, 3 75। तो देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी 2 अंक के पहले दाईं ओर से हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। तो 7.56 इसका उत्तर हो गया। इस तरह हम 8 तक हल कर लेंगे। देखिए अगर आपको गुना डायरेक्ट करना नहीं आता है तो आप 36 गुने 24 या 18 गुने 42 रफ में कर सकते हैं, ठीक है, यानी कॉपी के पीछे, और उसका आंसर यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना कॉपी में, मतलब आगे, ठीक है। हम तो डायरेक्ट गुना कर रहे हैं। देखिए जो अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो उसको हम रफ में भी गुना करके बताएंगे। प्रश्न 9 में है 2.3 गुना 2.3, ठीक है। अब देखिए 23 दिया कितना होता है 69, तो 9 लिखेंगे, हाथ में रहा 6, 23 दूना 46, 46 और 6 52, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 529 होगा इसका। 23 गुना 23 529, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दोनों मिलकर 2 अंक हो गया, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो 5.29 होगा इसका उत्तर। प्रश्न 10 में है 4.5 गुना 3.6, तो 45 गुना 36 हम देखिए रफ में कर लेते हैं। तो 45 गुना 36, 6 बचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, कितना आ गया 0, 7 5 12, 3 2 5 1 6, यानी 1620, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1620। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक, तो दोनों मिलकर 2 अंक, यानी दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं 16.2। देखिए 16.20 को 16.2 भी लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें दोनों सही होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न 11 में है 12.5 गुना 8.4, 12.5 गुना 8.4, तो इसको भी हम रफ में गुना कर लेते हैं, यानी 125 गुना 84, ठीक है। तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 दूने 8 2 10, हाथ में रहा 1, 4 1 5, 8 बचे 40, हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16, 4 20, हाथ में रहा 2, 8 2 10, 0 0 5 0, यानी कितना आ गया देखिए 10,500। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,500। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक होना चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं सिर्फ 105, क्योंकि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो देखिए सिर्फ हम इसको 105 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही होगा। अब इस दशमलव के बाद 0 अगर रहने भी दे तो कोई इसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 0, इसीलिए देखिए 105 हम लिख लेंगे। देखिए प्रश्न 12 है 4.34, 4.34 गुना 6.32, ठीक है, 434 गुना 632 है, तो इसको भी हम रफ में कर लेते हैं। तो 434 गुना 632, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9 10, 4 तिया 12 1 13, 6 चौक 24, 6 तिया 18 2 20, 6 चौक 24 2 26, 8 6 2 8, 8 4 12, 3 1 4, 6 1 7 2, कितना आ गया 2,74,288, 2,74,288। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 अंक मिलकर 4 अंक हो गया, तो दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो हम 4 अंक के पहले दाईं ओर से यहाँ पे दशमलव देंगे,
तो इसका आंसर हो गया 27.4288। तो इस तरह से हम 12 तक हल कर लेंगे।